नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब तक डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो सियासी यानी इंतखाबी सूरत हाल है, और इस मौके पे जो नॉमिनेशन फ़ाइल हुई थी उसकी स्क्रूटनी भी जारी है। और इस सिलसिले में ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से इंटर पार्टी इलेक्शंस का जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम किया था वो फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने उसको कलअदम कर दिया है। लेकिन ये हतमी फ़ैसला नहीं है, अबूरी है, क्योंकि अभी 9 जनवरी को ये फ़ैसला हतमी आएगा कि आया हो सकता है कि यही हतमी फ़ैसला हो या वापस ले लिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में फिर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट जाएगी पीटीआई की क्लेम अभी तक यही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। एक तासुर ये भी आ रहा है कि जी ये इलेक्शंस मैनिपुलेटेड है, बिल्कुल ही फिक्स है, इसमें कौन वज़ीर आज़म बनेगा, कौन किसकी हुकूमत होगी, किस सियासी जमात की अक्सरियत होगी और किस तरीके से कौन कौन सी सियासी जमात इस हुकूमत का हिस्सा होंगी। इसी तरह अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि जी कहीं कहीं सियासी शोरगुल तो नज़र आ रहा है, लेकिन जो बहुत, क्योंकि अब 1 महीना रह गया है, बहुत बड़े पैमाने पे इस मौके पे जो है वो सियासी वर्कर बाहर आ चुके होते हैं, आवाम को मोबिलाइज़ कर चुके होते हैं। आया कि नॉमिनेशन की स्क्रूटनी हो ना हो, नॉमिनेशन का डिसीजन फाइनल हो ना हो या टिकटों का फाइनल हो ना हो, सियासी लीडर जो उस इलाके में इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, ख़ुद लीडर कायद, वो सब आवाम में होते हैं, लेकिन वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल गहमा गहमी नहीं है, आवाम की बड़ी मायूसी है। पीटीआई की एक बहुत बड़ी सियासी जमात जो है वो ये कहती है कि जी हमारे पास ज़मीनी हक़ाइक़ में वोटर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बहरहाल इस वक्त उनकी भी गहमा गहमी नहीं है, लेकिन उनका क्लेम है कि उनको करने नहीं दी जा रही है। अब ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस आगे बढ़ रहा है, इलेक्शन मुतनाज़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार कौंसिल इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं जानिबदारी का, और हुकूमत पे और इंतज़ामिया पे तो बड़ी सियासी जमातें इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब इसी तरह अगर इलेक्शन हो जाएगा तो क्या ये इलेक्शन आगे चलकर इसके रिज़ल्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा, सियासी जमातें करेंगी, अवाम एक्सेप्ट करेगी, और क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आएगा। और एक ये कि इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट भी आई है, और वही रिपोर्ट है कि जनाब ज़ाहिर है ये उनकी अपनी रिपोर्ट है कि जनाब आने वाले वक्त का इलेक्शन PMLN नवाज़ शरीफ अपने इत्तेहादियों के साथ जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ज़मीनी हक़ाइक़ ये है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ जो आज गेस्ट हैं आयुन का, हाँ एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीपल्स पार्टी ने तो अपना मंशूर दे दिया, 10 पॉइंट है उसमें, लेकिन वही बात है कि जो मंशूर में पॉइंट तो आप दे रहे हैं, लेकिन किस तरह रिलीफ देंगे एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुआशी इस वक्त बदतरीन बदहाली है और आवाम 42 महंगाई पे, गुर्बत पे, बेरोज़गारी पे है। वहाँ ये मंशूर जो आप दे रहे हैं उसका रोड मैप नहीं कोई दे पा रहा है, और कुछ सियासी जमातें जो बड़ी सियासी जमातें हैं वो तो अभी तक ये मंशूर भी नहीं दे पाई हैं। चले आते हैं, बात करते हैं जनाब। इसमें हमारे पास हैं सेनेटर अली शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, अखुनज़ादा चटान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। जी ज़फ़र अली शाह साहब, कैसे देखते हैं इन तमाम हालात को? अब मैं क्या देखता हूँ, पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है, और डॉक्टर दानिश साहब देख रहे हैं, अज़्म इख्तलाफ के लोग और सियासी जमातें सब देख रही हैं कि एक खौफ की फ़ज़ा है, और एक पाकिस्तान का सियासतदान जो कि जेल में है बज़ाहिर, लेकिन वो पाकिस्तान की दीगर जमातों के असाब पर सवार है, और वो इस कदर खौफज़दा हैं। मैं हैरान हो रहा था, अभी मैं सुन रहा था, और अभी बल्कि मैं आपको दरख्वास्त करूँगा कि आप इसको चलाएं कि आज ही जनाब मौलाना फजल साहब फरमाते हैं कि ये पेशावर हाई कोर्ट के जज का फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर और उसके इख्तियारात पर हमला है। और इसके बाद शहबाज शरीफ साहब का भी चलाएं कि वो भी कहते हैं कि पेशावर के हाई कोर्ट के जज का फैसला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर हमला है। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कहती है कि ये हमला है। साबिक वज़ीर दाखिला राना साहब फरमाते हैं कि ये हमला है
ये ऐसे पता चलता है कि किसी एक ही घर से किसी एक ही शख्स ने किसी एक ही जगह बैठकर लिखकर इनको ट्वीट कर दिया है कि आप अपनी अपनी जगह ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। क्या हमला है जिस मुल्क के सियासतदानों को अपनी पाकिस्तान की अदलिया के आईनी इख्तियारात का ही ना पता हो, और वो इस फैसले को जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जज साहब ने देखिए एक बेहतरीन बर वक्त फैसला दिया है, और वो भी इंटरिम ऑर्डर है, अभी बेंच बैठना है उस पर, तो वो हमारे सियासतदानों को यही नहीं पता कि हमारे आइन में किसी हाई कोर्ट के जज के क्या इख्तियारात है। तो बड़े अफसोस से ये कहा जाता है कि, और उधर कल आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि पाकिस्तान तहरीक साहब के वाइस प्रेसिडेंट को किस जिले ताबेज तरीके से पंजाब की पुलिस ने धक्के मारते हुए उनको जेल से निकालकर बख्तरबंद गाड़ी में बिठाया और फिर थाने ले गए। मैं इस घटिया हरकत पर, पाकिस्तान और पंजाब की पुलिस की घटिया हरकत पर मैं कंडेम करता हूं, इसको एहतजाज करता हूं कि ये क्या बकवास है। ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि हमारे मुल्क के साबिक वजीर खारजा और वो लोग क्या कहते होंगे कि जिस मुल्क के वजीर खारजा की ये हालत है अपने मुल्क में, वो खारजा ताल्लुकात क्या रखेगा दूसरी दुनिया से। बड़े अफसोस से कहा जाता है कि ये इलेक्शन को वन साइडेड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मियां नवाज शरीफ साहब को अभी वजीर आजम जब वो अभी लंदन से चले ही नहीं थे तो लंदन के सफारत खाने ने इनको सी ऑफ किया, सलूट मारे, और अब डेली यही बात हो रही है कि चौथी दफा वजीर आजम आ रहे हैं, चौथी दफा वजीर आजम आ रहे हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान को नजर नहीं आता कि भाई इनसे कम ये तो पूछेगा आपको कहाँ खाब आ गई है कि आप चौथी तरह वजीर आजम आ रहे हैं। अब वो बातें गई, अब मियाँ साहब अब वो हालात नहीं है। अब पाकिस्तान के अवाम बहुत मशहूर हो चुके हैं, बहुत मेरी और आपकी सोच से भी ज्यादा मशहूर हो चुके हैं। इसलिए चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब छोड़ दे और इलेक्शन होने दे मुल्क में, ताकि इलेक्शन हो। और क्या जब इलेक्शन होते हैं तो मौलाना फजल रहमान साहब क्या मद्दे मुकाबल के इंतखाबी निशान को छीन लिया जाता है? क्या उसको बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन लड़ने देंगे आप? अच्छा सर, एक सवाल है, मेरा सवाल है, ये तो मैं उनसे भी पूछूंगा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब से कि अगर ये किसी सियासी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन कमीशन कलदम करार दे और फिर वो सियासी जमात अदलिया ही जाएगी, वहाँ पे अगर अदालत उसके इस फैसले को, इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलदम कर दे, जो कि अभी अबूरी फैसला है, तो इससे दूसरी सियासी जमातों को क्या परेशानी है? ये तो अदलिया इलेक्शन तकलीफ है डॉक्टर साहब, उनको बड़ी तकलीफ है। क्यों? उनके सर पर, दिमाग पर बल्ला सवार हो गया है। क्या क्रिकेट के मैदान में बल्ला तो बड़ा अच्छा लगता है जब क्रिकेट हो रही हो, तो सियासत के मैदान में बल्ला आपको क्यों तकलीफ दे रहा है? ये तो बल्ला तो आएगा, ये निशान है उनका। ये वो एक इंटरनेशनल प्लेयर था और उसने, और ये फिर बल्ला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये पाकिस्तान के बालग वोटर हजरात जो हैं, ये उनका राइट है, ये उनका बल्ला है। इसलिए अगर अदालतें, और बेशक जाए आप सुप्रीम कोर्ट तक जाए, अल्लाह की मेहरबानी से 1000% ये बल्ला इमरान खान को और उसकी जमात को मिलेगा और इनकी परेशानी दूर नहीं होगी। अब इनका दिल, अब ये घबरा गए हैं, ये अब चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो, लेकिन शर्म से सिर्फ मुतालबा नहीं कर सकते, शर्म आता है इनको अब, लेकिन खौफजदा है। मौलाना फजल रहमान साहब कभी कहते हैं सर्दी हो गई है, कभी कहते हैं गर्मी हो गई है, कभी कहते हैं ये क्या है बकवास, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते आप? सीधे क्लियर आके इलेक्शन लड़े। आपने अब जेल में उसको बंद भी कर दिया है, फिर भी घबराहट तारी है आप पर। ये बयान मैं जरा डॉक्टर निसार अहमद चीमा से पूछूंगा, फिर रकमज़दा चटान साहब की तरफ भी आता हूँ। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, यकीनन ये बयान जो आया है
शहबाज शरीफ साहब का या मरियम साहिबा का या मौलाना फजल रहमान साहब का कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने एक जैसा है। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है तो ये इलेक्शन कमीशन पर हमला है। और इसमें तो सर दूसरी सियासी जमातों को, जमहूरी जमातों को तो सपोर्ट करना चाहिए पीटीआई को कि यार इनको बल्ले का निशान दो, इनको लड़ने दो, मैदान में आने दो, ये तो इलेक्शन कमीशन ना छीने। और अगर फर्ज करें इलेक्शन कमीशन कदम करता है और हाई कोर्ट उसको रिस्टोर करता है तो ये मामला तो इन तीनों के दरमियान है। इस पे शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब इतने नाराज क्यों और इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं सर? देखिए, मुझे तो डॉक्टर दानिश का पता नहीं, लेकिन दानिश का, हिकमत का, तदब्बर का तकाजा ये है कि मैं समझता हूँ कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले और सबको उनकी मर्जी का निशान भी मिले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उनको बल्ले का निशान मिलना चाहिए अगर वो चाहते हैं। और मैं अपने हल्के के बारे में कह सकता हूँ, हम तो बिल्कुल चाहते हैं कि वो आए मैदान में और हम इंशाल्लाह पीटीआई को इंतखाबी मार्के में उनको शिकस्त देंगे जी इंशाल्लाह। और उनको बिल्कुल बल्ले का निशान उनको दें जी, बिल्कुल मिलना चाहिए, कोई मसला नहीं। अच्छा, मतलब आप अपने जो सदर हैं उससे इख्तलाफ कर रहे हैं? जो सदर साहब, मैं तो अपने ना किससे इत्तेफाक कर रहा हूँ ना इख्तलाफ कर रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये आपके सदर ने ये स्टेटमेंट गलत दिया है, गैर जमहूरी स्टेटमेंट है, आप मानते हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कहता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो जमात जो निशान चाहती है, अगर वो किसी और जमात के पास पहले नहीं है तो उसको मिलना चाहिए जी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं सर, ये सिर्फ जमात नहीं चाहती, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कलदम दिया और हाई कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। ये जाहिर है टेक्निकल और लीगल पॉइंट पे हुआ है। उस पे आपके सदर शरीफ कहते हैं कि जनाब ये हमला है इलेक्शन कमीशन पे। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा नहीं ख्याल, लेकिन ये है कि ये मैं समझता हूँ कि ये शहबाज शरीफ साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। एक जमहूरी सियासी जमात को, आपके सरबराह को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, आप ये समझते हैं सर? आप देखें नसार साहब, अभी 10-15 मिनट हुए कराची में खड़े होकर दिया है उन्होंने। देखें, बात ये है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मेरी जुबान से तो ना करवाएं। मैं तो जो कहना था मैंने कह दिया है जी सर। अच्छा, मैंने तो कह दिया है कि सारी जमातों को जो वो चाहती हैं उनको इंतखाबी निशान। बहुत अच्छा। अच्छा सर, ये बताइए, अभी इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट आ गई है। अब कहते हैं लोग कि ज़मीनी हक़ाइक़ ऐसी नहीं है, लेकिन इकोनॉमिस्ट ने जो है वो मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादियों को इलेक्शन जितवा दिया है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, बात यह है कि इस वक्त कौम, हकीकत ये है डॉक्टर दानिश साहब के 2017 का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है, जब पाकिस्तान मईशत समेत हर शोबे में तरक्की कर रहा था। और उस वक्त एक साजिश के तहत मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, डी-सीट किया गया। अब और उस वक्त अंदाजा करें, उसके बाद जब इनको पीटीआई को लाया गया, जिनके पास ना प्रोग्राम था, ना पॉलिसी, ना कोई टीम, ना विजन, ना तजुर्बा, तो फिर ये है कि ये जिस कई बार मैं कह चुका हूँ कि हंसता बसता चमन इन्होंने उजाड़ के रख दिया इन अनाड़ियों और खिलाड़ियों ने। तो बात ये है कि ये यानी कौम जो है 2017 का पाकिस्तान चाहती है, मियां नवाज शरीफ का पाकिस्तान चाहती है। और यही वजह है कि कौम के, मैं आपको बताऊं कि लोगों के जो जज्बात हैं वो यही है कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं, कौम की गालिब अक्सरियत देखना चाहती है। और आप देख लीजिएगा, हमें किसी को जितवाने की जरूरत नहीं है, हमें कौम ने जितवाना है इंशाल्लाह। और कौम के जज्बात हमारे साथ हैं, कौम की दुआएं हमारे साथ हैं। अल्लाह के फजल करम से इंशाल्लाह हम 8 सर अवाम नवाज शरीफ अवाम में तो जा नहीं पा रहे हैं। अपने हल्के से जो उनका रवायती हल्का है, जो इम्पोर्टेंट हल्के हैं, वहाँ से वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, ना वो लड़ रहे हैं, ना मरियम लड़ रही है। और अवाम का कोई जोश खरोश भी नहीं है, वर्कर बिल्कुल सोए हुए हैं, सियासी माहौल ही नहीं बन रहा है। तो आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि कौम मियां नवाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाना चाहती है? इसका फैसला की बात यह है कि आपने मियां नवाज शरीफ का जो जोश खरोश के साथ इस्तकबाल भी देखा है आप जब वो पाकिस्तान तशरीफ लाए हैं। और हम तो हल्के में हैं, लोग ये है कि वाकई वो कहते हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ ने पहले आके मसले हल किए थे, अब भी महंगाई समेत तमाम मसलों पर काबू इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ ने पाना है। लेकिन सर 16 महीने में भी तो नवाज शरीफ साहब थे ना, उन्हीं की हुकूमत थी, वही वजीर थे, वही लोग थे, वही लोग लेके आएंगे। वो उनसे अलग तो नहीं लग। निसार चीमा साहब, मेरा सवाल पूरा हो जाए।
16 डॉक्टर महीने में साहब तो वो- बदतरीन हालात रहे ना सर। डॉक्टर साहब वो जो है वो नवाज शरीफ नहीं थे, तबाही फेर पीडीएम दी की है। हुकूमत थी। और जब भी ये मखलूत हुकूमत इस तरह की बनती है तो फिर उसमें कई लिमिटेशंस होती हैं, कई सियासी मजबूरियां होती हैं। ज़ाहिर है सबको साथ लेके चलना है, तो कोई जमात अपने मंशूर पे उस तरह अमल नहीं कर सकती, ना करवा सकती है। तो अगली हुकूमत भी तो ऐसे ही बनने जा रही है डॉक्टर निसार साहब, जो सुनने में आया है कि जनाब नहीं। कौमी हुकूमत बनेगी, सब मिलके बनाएंगे। नहीं, जो सुनने में आया है वो जरूरी नहीं है कि सही हो। मुझे तो ये देखने में आ रहा है कि इंशाअल्लाह कौम भारी अक्सरियत के साथ हमें जितवाएगी। बड़ी बात है सर, मुल्क को- 2/3 मेजोरिटी आपको मिल जाएगी सर, जी हमें तवक्को तो यही है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। चले सर, आपकी तवक्को है, अल्लाह ताला आपको कामयाब डॉक्टर करे। साहब जी। मेरी तरफ भी बता दें इनको कि ये अपनी जमानतें भी बचा लें, तो मैं समझता हूँ मैं मुबारकबाद दूंगा इनको। बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने, जमानतें अगर बचा ले। बहरहाल मैं आगे चल के पूछ लूंगा, आगे चल के पूछ तो। मैं 60 साल का सियासी कारकुन हूँ, दावे से कहता हूँ। क्या कहते हैं सर दावे से आप? कि ये जिनका जिक्र कर रहे हैं, जिनको इन्होंने लॉन्च किया है लंदन से, और चीमा साहब माशाल्लाह बड़े माकूल आदमी, उन्होंने शुरू में ही बड़ी माकूल बात कर दी है कि मिलना चाहिए सिंबल। ये इनका सिंबल भी मिलने दे इमरान खान साहब को और इलेक्शन आने दे। ये आज इनको अपना कंपोनेंट एक बिलावल जरदारी, वो इनको आज ताने दे रहा था कि भाई लड़काने और सखर में तो कागज नहीं छीने जाते, ये उधर ही छीने जाते हैं, यानी मियां नवाज शरीफ के इलाके में कागज छीने जाते हैं। ये अगर अपनी जमानतें भी बचा लें तो मैं समझूंगा कि ये बड़ा तीर मारा है इन्होंने। चले सर, मुझे जरा अखुनज़ादा चटान वो बहुत तामुल से बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करना है। जी अखुनज़ादा साहब, मेरा सवाल अभी बिलावल भुट्टो साहब का स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हुआ है उसकी मजम्मत की, और ये भी कहा कि जी ये लिविंग प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, जमहूरियत को इससे नुकसान पहुंचेगा। तो सर ये जो बल्ले का निशान लिया, पेशावर हाई कोर्ट ने रिलीव किया, शहबाज शरीफ साहब और मौलाना फजल रहमान साहब ने इसको इलेक्शन कमीशन पर हमला कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं सर, इन तमाम हालात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम समझते हैं कि न किसी के साथ और करना चाहिए और न किसी के साथ ज्यादती होना चाहिए। ये मुल्क के और बहुत सारी बदकिस्मतियां हैं, लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मुल्क हम आईन और कानून के मुताबिक नहीं चलाते हैं, इसको हम अपने ख्वाहिशात के मुताबिक चलाते हैं कि ये शक्ल मुझे पसंद है तो चाहे ये कुछ भी करे तो इसका कोई भी गुनाह जो है वो हम गुनाह नहीं समझते हैं। इस बंदे का या ये पार्टी मुझे पसंद नहीं है तो ये अगर अच्छा काम भी करे तो वो मुझे बुरा लगेगा। तो ये मुल्क में नहीं होना चाहिए। सबके साथ, सिर्फ सियासतदानों के साथ नहीं, सबके साथ, आम शहरी के साथ भी एक जैसा सलूक होना चाहिए। जहां तक पेशावर के फैसले का ताल्लुक है तो फैसले से लोगों का इख्तिलाफ हो सकता है। ये इस बुनियाद पे अगर किसी का इख्तिलाफ है कि उसको निशान क्यों दिया तो वो तो और बात है, लेकिन फैसले से बेहसियत सियासी वर्कर मेरा भी इख्तिलाफ हो सकता है। मैं भी समझता हूँ कि पीटीआई का जो निशान है वो पूरी मुल्क के लिए है। मैं वकील तो नहीं हूँ, लेकिन एक सियासी वर्कर के हैसियत से समझता हूँ कि ये एक हाई कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकता है। फिर सिंगल बेंच के जज ने ये फैसला दिया है तो मैं, और सिंगल बेंच के जज ने कहा कि ये केस मैं नहीं सुन सकता हूँ, ये डिविजनल बेंच जो है इस केस को सुन सकते हैं, मेरा ये मजाज नहीं है। तो अगर आपका ये मजाज नहीं है तो फिर आपने फैसला कैसा दिया? मतलब है कि टेक्निकल बुनियाद पे किसी फैसले के साथ आपका इख्तिलाफ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने इख्तिलाफ किया तो ये आपने या जमहूरियत पे कोई वार किया या कुछ किया। हम समझते हैं कि इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क के जो मसाइल हैं वो सिर्फ इलेक्शन से हल नहीं होंगे, वो साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए हल होंगे। क्योंकि हमारे मुल्क को जरूरत है सियासी इस्तेहकाम का, हमारी मुल्क की मईशत को जरूरत है एक इस तरह का मिसाक करने का कि वो पॉलिसी को हम तसलसल से चलाए। और इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम तब आएगा जब इलेक्शन साफ और शफाफ होगा। लेकिन सर अभी आपने देखा इकोनॉमिक्स की एक रिपोर्ट आई है, जाहिर है बड़ा जरीदा है, उसने तो नवाज शरीफ और उनके इत्तेहादियों को जितवा दिया है सर, और इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, ये सरों पे तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है,
क्योंकि कराची में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे तो हमको छठे नंबर पे ये मीडिया के जो तज्जिया आते थे, तज्जियाकार आते थे, कुछ, मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, जो कुछ तज्जियाकार आते थे वो आस्तनी चढ़ा चढ़ा के कहते थे कराची में पीपल्स पार्टी तो है ही नहीं, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग का मुकाबला है, पीपल्स पार्टी छठे नंबर पे है, सर्वे भी इस तरह आ रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हम नहीं जीतला। मुल्तान में जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था इस तरह के सर्वे आ रहे थे कि पीपल्स पार्टी तो पंजाब से खत्म हो चुकी है, इसका तो वजूद ही नहीं है, उनको तो कोई टिकट लेने के लिए नहीं मिल रहा है। इलेक्शन हुआ, हम नहीं जीता। ये जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहा था तो इसमें तज्जिए आ रहे थे, जब इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन हम नहीं जीता, फिर कहा ये इनका हुकूमत था, फिर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, ज़िमनी इलेक्शन भी हम नहीं जीत लिया। जो इलेक्शन हो रहा था जिसमें ज़िमनी इलेक्शनों में मुस्लिम लीग नून 20 की 20 हल्के हार गई, इसमें दावा ये हो रहा था कि 18-19 हल्के जो तज्जिया हो रहे थे, जो सर्वे आ रहे थे कि 18-19 हल्के तो मुस्लिम लीग की कंफर्म है, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जब इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग 20 की 20 हल्के हार गई। तो इन तज्जियों पे मुझे यकीन नहीं है, हमें सिर पे यकीन है साफ और शफाफ इलेक्शन पे। वो होता हुआ नजर आ रहा है सर, वो होता हुआ नजर आ रहा है सर। देखिए जी, अब होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी बहुत चीजें ऐसी है जिसको प्री पोल रिगिंग कहते हैं, वो तो हो रही है। लेकिन इलेक्शन साफ और शफाफ आना चाहिए कि लोगों को नजर आए। हाँ, कोई इल्जामात लगाए, इलेक्शन साफ और शफाफ हो जाए, इसके बाद भी अगर कोई इल्जामात लगाए तो इसमें कोई वजन नहीं होगा, वो खामखा के इल्जामात होंगे। लेकिन इलेक्शन जो है, हमारी जो मसाइल है, एक तो दहशतगर्दी ने दोबारा बदतरीन शक्ल में सर उठाया है, दूसरा ये कि हमारे जो मईशत के हालात है वो भी किसी से पोशीदा नहीं है। तो हमारे ये दो मसाइल का हल जो है। लेकिन सर एक बात जो अभी है वो ये है कि जी, जैसे अभी जफर अली शाह ने भी इल्ज़ाम लगाया, ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ सियासी जमातें इलेक्शंस को मुलतवी कराना चाहती हैं, ये इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जी, हम तो नहीं करना चाहते, हम तो डे वन से लगी हुई है कि इलेक्शन जल्द अज जल्द होना चाहिए। और आपने कहा कि इलेक्शन में गहमा गहमी नहीं है, हमारी तो है। हमने तो जलसी किया, अवाम ने भरपूर हिस्सा लिया। चतराल जैसे एरिया में खवातीन मर्द सारी निकल आई, दीर में, मर्दान में, पेशावर में, कुहाट में, हमने पूरे बलूचिस्तान में, आप देख ले, हमने वहां पे यूमी तासीस किया। लेकिन जफर अली शाह साहब मेरा बहुत मुहतरम है, मुझे इसका बहुत एहतराम है जाती तौर पे, लेकिन मैं इनके पार्टी ने भी लेट करने की कोशिश किया। सदर साहब ने जो है, चीफ जस्टिस ने उसको कह दिया कि जिस चीज को आपका इख्तियार था, इलेक्शन डेट देने का आपका इख्तियार था, तो वो तो आपने नहीं दिया, और इससे तोड़ने का आपके पास जो इख्तियार नहीं था तो वो आपने इस्तेमाल कर दिया। फिर ये लोग हाई कोर्ट चले गए, लाहौर हाई कोर्ट चले गए। तो सारू से तमाम पार्टियों ने कोशिश किया है, लेकिन इसमें जफर अली शाह साहब की पार्टी जो है वो भी किसी से पीछे नहीं है। उन्होंने भी भरपूर कोशिश की है मुख्तलिफ मौकों पे, जिससे लग रहा था, और इसके आपस में भी इन लोगों के इख्तिलाफ थे। कुछ कहते थे हमने अच्छा किया, कुछ कहते थे हमने अच्छा नहीं किया। तो इलेक्शन को लेट नहीं होना चाहिए, इलेक्शन जितना जल्द हो इतनी जल्दी हमारे मसाइल का हल निकले। बड़ी मेहरबानी है, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। जफर अली शाह साहब कुछ बोल रहे थे, आप फरमाइए। मैं सिर्फ ये कह रहा था अपने भाई अखवानजादा साहब के इस एतराज का कि हमारी जमात ने कोई इलेक्शन लेट करने के लिए नहीं कहा, बल्कि इलेक्शन कराने के लिए अपने 2 सूबों की हुकूमतें डिसॉल्व कर दी, और वो भी बर वक्त इलेक्शन नहीं हो सके। उस वक्त सदर साहब ने भी, और सारी डेट भी आ गई थी, लेकिन आज तक वो इलेक्शन नहीं हो सके। और उसका मसला मेरी अपनी जाती पिटीशन का अभी पेंडिंग पड़ी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और अब जबकि सदर साहब ने देनी थी तारीख, तो इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कहते हैं जनाब के वो दे ही नहीं सकते, उन्होंने बुलाया वो गए ही नहीं। तो अब जब दोनों ने इकट्ठा होकर दे दी है तारीख, तो चलो देर आयत दुरुस्त आयत, गो पाकिस्तान के आइन को वायलेट करके ये इलेक्शन करा रहे हैं। लेकिन चलो अब तो मान जाएं, अब क्यों घबरा रहे हैं, भाग क्यों रहे हैं, इलेक्शन तो होने दे। लेकिन उस तरफ ये जा नहीं रहे, घबराहट तारी है, एक जल्जला तैयारी है, बिल्कुल बात नहीं कर सकते
कहते हैं जी कि मियां नवाज शरीफ साहब आकर अभी तक एक वर्कर एड्रेस नहीं कर सके। मास भाई उस जैली जलसे को जो लाहौर का जलसा था, और इसके मुकाबले में इमरान खान साहब तो इससे पहले 65, डॉक्टर साहब 65 जलसे कर चुका है इस मुल्क में, और वही उसकी कैंपेन थी और वही उसके वोटर थे। और जो आज तकलीफ दे रहे हैं 16 माह की जो हुकूमत थी पीडीएम की हुकूमत जो है, अब ये फिर इकट्ठे हो गए, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इन्होंने 16 माह में पाकिस्तान का कबाड़ा कर दिया है। अच्छा, ये बताएं जफर अली शाह साहब कि अभी तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तायात नाअहली की तलवार मौजूद है, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब भी नजर नहीं आ रहे हैं फरवरी 2024 के इलेक्शन में। जी हाँ, बाजार कानूनी सूरत हाल तो ऐसी ही है। बल्कि पिछली दफा भी आपने एक बड़ी अच्छी सजेशन दे थी कि इनको एक ही हल्के से, मैं अब फिर आपकी सजेशन की तायीद करता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या दीगर ताकतें हैं, कोई किसी एक हल्का चुन ले, कराची का, पेशावर का, चतराल का, इस्लामाबाद का, पिंडी का, कि जिसमें इमरान खान साहब को भी इजाजत दे दे, मियां नवाज शरीफ साहब को भी इजाजत दे दे, और बाकी लीडर को भी दे दे, मौलाना साहब को भी और जनाब जरदारी साहब को भी, और सबको अपने अपने कहे घरों में बैठ जाए, तो इलेक्शन वाले दिन शाम को रिजल्ट देख लेना क्या होता है। तो मियां साहब तो अपनी रिवायती सीट को क्यों छोड़ के चले गए सर दूर दराज? मियां साहब सिर्फ इक्तदार चाहते हैं। वो कौन, वो लीडर, क्या लीडर है कि उस पर अगर मुकदमा झूठा या सच्चा बन जाए तो वो अपने मुल्क के कानून से या अपने मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस से भागकर मुल्क छोड़ के चला जाए, वो मुकाबला करे। ये भी तो है इमरान खान, ये भी तो इसी पाकिस्तान की धरती की पैदा करता है। 250 मुकदमा इस वक्त तक हो चुका है, पिछले 4-5 महीनों से जेल में है। कहता है मैं, मेरा मुल्क है, मैं यही मरूंगा, मैं नहीं जाता। बड़ी आवर हो चुकी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं नहीं, मुझे जब इक्तदार मुझे दे तो मैं आ जाऊंगा, जब इक्तदार नहीं है तो मैं चला जाऊंगा। और अब फिर वो जाने की तैयारी में है। ठीक है, मैं जरा डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब की तरफ आऊंगा। डॉक्टर साहब, ये अभी तो क्लियर नहीं है, तायात नाअहली का एक बड़ा मरहला बाकी है जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर, और अगर फ़र्ज़ कीजिए ये मरहला नहीं है गुज़रता है तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी मियां नवाज शरीफ साहब के लिए वज़ारत उज़्मा का मसला। एक चीज़ और भी सुनने में आ रही है सर कि PMLN में इलेक्टेबल्स को जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लिया गया है और लिया जा रहा है। उससे जो मुखलिस कारकुन है उनके दरमियान, खुद हमने सुना कि जो इनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है या जो अहम तरीन मीटिंग हुई उसमें बड़े एतराज़ात आए हैं कि मुखलिस कारकुनों को रद्द किया जा रहा है और इलेक्टेबल्स को लाया जा रहा है। अब उसकी एक मिसाल सिर्फ दे देता हूँ कि राना एहसान जो कि उनके वालिद साहब PMLN के बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, इंतकाल कर गए, उनका बेटा मौजूद था, बड़ा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके मुकाबले में आपने वो जो लीडर ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी से छोड़े हुए आए थे उसको, PTI से, उसको आपने टिकट दे दिया। तो ये इस वक्त PMLN इलेक्टेबल्स और मुखलिस कारकुनों के दरमियान फंस चुकी है, क्या कहेंगे सर? दानिश साहब, एक तो ये कि अभी तक कोई टिकटों का ऐलान नहीं हुआ, अभी फाइनल कोई फैसला नहीं हुआ। जब ये देखे ना, फैसला होने से पहले तो कई हर जमहूरी जमात में इख्तलाफात होते हैं। इख्तलाफ राय जो है वो जिस तरह कहा जाता है कि जमहूरियत का हुस्न है, तो ये इख्तलाफ राय का ये खुल के इजहार हो रहा है मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड में। तो ये बड़ी अच्छी बात है, इसकी तारीफ होनी चाहिए। ये है कि ये PT वाला मामला तो नहीं है जब ये है कि ये फर्द वाहिद जो चाहे फैसले कर दे। वहां तो इंतखाबी बोर्ड में डिस्कशन होती हैं और ये है कि इख्तलाफ राय का इजहार होता है, फिर ये है कि सारे दलाल सुनने के बाद क़यादत फैसला करती है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये बताएं, PMLN एक बड़ी जमात है और ये उम्मीद की जा रही थी कि मियां साहब आएंगे तो बहुत बड़ी
जो आपकी पंजाब में उनकी मकबूलियत थी वो उभर आएगी। बहरहाल आप मानते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि शायद वो ना हो सका। मैं सर ये सवाल पे आ रहा हूँ कि ये PMLN की कमज़ोरी है कि उसके मंशूर इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी कारकर्दगी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अवाम का वोट हासिल कर सकें, और अभी तक वो मंशूर भी नहीं दे सके हैं और डिपेंड कर रहे हैं इलेक्टेबल्स पे या सीट एडजस्टमेंट पे कि पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी, PMLQ, MQM, ताकि किसी तरह पार्लियामेंट में उनकी अक्सरियत हो जाए और वो इक़्तिदार में आ जाए। क्या कहेंगे सर इस? देखिए डॉक्टर दानिश साहब, मैं तो एक अवामी आदमी हूँ और फील्ड का आदमी हूँ और सियासी वर्कर हूँ। मुझे पता है, मैं आपको दावे से कहता हूँ कि किसी हलके में अगरचे हमारा मंशूर जो है तमाम एस्पेक्ट जो है, तमाम पहलुओं को उसने कवर किया, बेहतरीन मंशूर है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी जमात हो, कोई और जमात हो, PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, कोई किसी हलके में चंद % से ज्यादा कभी लोगों ने किसी जमात का मंशूर नहीं पढ़ा। ये बदकिस्मती की बात है। वैसे लोग वैसे क्या देखते हैं हमारे मुल्क में? शख्सियत, कारकर्दगी देखते हैं, पिछली कारकर्दगी देखते हैं, और ये अच्छी बात है। वो जो है वो उन्होंने देखना होता है कि जी पिछली कारकर्दगी कैसी रही है। हाँ, सिर्फ एक बार यह है कि एक नारे पे लोगों ने जरूर वोट दिए। जब भुट्टो साहब 70 में आए तो रोटी कपड़ा मकान के नारे पे एक सैलाब आया और वहाँ जो है वो अवामी लीग जो है मशरकी पाकिस्तान में जीती हकूक के नाम पे। मशरकी पाकिस्तान की महरूमियों का उन्होंने जिक्र किया, बंगालियों की महरूमियों का, और ये कि उनको हकूक दिलाने के नाम पे उन्होंने जो है वो वोट लिए, क्लीन स्वीप किया, और यहाँ पीपल्स पार्टी जो है वो जीत गई। और ये रोटी कपड़ा मकान के नारे पे बाकी, और मुसावात के नारे पे बाकी जो है हर इलेक्शन में लोग जो है वो मंशूर कहाँ देखते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, मुझे बता दीजिएगा। और मंशूर जो है ये इसके मुकाबले नहीं होते। ये मंशूर आप दुनिया के एक बेहतरीन मंशूर आप लिख लें, लिख के दे दें, ये कि कोई पढ़ता भी नहीं है। असल बात यह है कि लोग कारकर्दगी देखते हैं, और हमारी कौम को पता है कि इस मुल्क में जब भी डेवलपमेंट हुई है, जब तरक्की हुई है, जब ये महंगाई पे कंट्रोल किया गया है, जब मईशत मुस्तहकम हुई है, जब ये है कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, खा सड़कें हों, खा ये है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों, खा ये है कि बिजली की लोड शेडिंग पे काबू पाया गया हो, दहशतगर्दी पे काबू पाया गया हो, CPEC का तोहफा, ये सारे बड़े बड़े मंसूबे मुस्लिम लीग नून के एक दौर में मियां नवाज शरीफ की क़यादत में कौम ने देखे हैं। ये बड़े बड़े मंसूबे शुरू होते भी हुए और मुकम्मल होते हुए भी। इसलिए कौम जो है कारकर्दगी की बिना पर ही मुस्लिम लीग नून को और मियां नवाज शरीफ को पसंद सर एक कमेंट आपसे लेना चाहूंगा, और वो ये कमेंट है कि वुमेन की रिजर्व सीट जो है वो उसके तो नाम आ गए हैं, तो सर उसमें तो वही पुराने चेहरे हैं सर, कोई नए नौजवान लड़कियां नहीं, और अगर हैं एक दो नाम तो वो भी उन्हीं के रिश्तेदारों का है। तो ये आप जो क्लेम करते हैं कि नौजवान, क्योंकि इस वक्त तो वोटर हैं, अगर आप 18 से लेकर 45 तक चले जाएं तो इस वक्त तो 60% वोटर नौजवान है, लेकिन नुमाइंदगी आपकी वुमेन रिजर्व सीट में नौजवानों की नहीं है सर। एक कमेंट सर छोटा सा। शायद क्या तो समझ के नौजवानों के माँ बाप जो है ज्यादा तजुर्बाकार है, तो उनको मौका देना चाहिए, ये भी हो सकता है। वही पुराने चेहरे, ठीक है। लेकिन देखिए बात ये है कि जनरल सीटें हों या रिजर्व सीटें हों, सच्ची बात ये है और असूली बात ये है कि मेरिट पे फैसले होने चाहिए हर जमात में। हाँ, ये मेरिट पे है सर। ये जो आई हैं खवातीन, इनको जरा देख लें सर। इन्होंने तो कारकर्दगी इतनी अच्छी कारकर्दगी थी इनकी कि पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे नंबर 1 मुल्क बन गया सर। सारी सियासी जमातों को उनकी क़यादत जो है उसको चाहिए कि जनरल सीटें हों या रिजर्व सीटें हों, मेरिट पे फैसला। लेकिन सर वो क़यादत भी तो ब्लैकमेल हो जाती है ना सर। मैं आता हूँ अखुनज़ादा साहब, आप लोगों ने मंशूर दे दिया है, मंशूर में बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर मुझे ये बताइए कि ये जो मुल्क इस वक्त है, जो मौशी क्राइसिस का, बहुत संगीन मौशी क्राइसिस का शिकार है। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आप देखें, अगर आपने पढ़ा हो तो उसने तो बहुत खौफनाक हालात बताए। तो ऐसी सूरत हाल में आप ये रिलीफ कैसे देंगे सर? कोई रोड मैप तो दिया नहीं है आपने।
देखिए जी, रोड मैप हम जो मंशूर आएगा, जो किताब आएगी, इसमें डिटेल से होगा, क्योंकि स्टेज से और जलसे में तो पूरा डिटेल नहीं बताया जा सकता है। लेकिन ये तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है। हमने तो इससे बड़े बड़े मसाइल इस मुल्क के पेश किए और अल्लाह का शुक्र है कि हम कामयाब हुए हैं। आपको याद होगा बांग्लादेश हमसे चला गया, मुल्क टूट गया, हमारे 90,000 फौजी दुश्मन के कैद में आ गए, हमारी जमीन पे कब्जा हुआ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिला, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसको इतनी ताकत बनाया। जियाउल हक के दौर में देख ली कि उन्होंने जो 9 साल हुकूमत इस मुल्क पे किया, इसने उस मुल्क का क्या हशर किया था। हमें हुकूमत मिला और मुख्तसर से टाइम के लिए मिला, हमने वो सारे मसाइल जो है वो हल कर दी। मुशर्रफ के दौर में सवाद से पाकिस्तान का झंडा उतारा गया था, बलूचिस्तान में तराना बजाना बंद हुआ था, ट्राइबल एरिया पे रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो चुका था, मुल्क का आईन नहीं था, तोड़ा मरोड़ा था, हर डिक्टेटर ने लोग आटे के लिए कतारों में खड़े होते थे, लोग चीनी के लिए कतारों में खड़े होते थे। अवाम ने हम पे इत्मीनाद किया और हमें मुल्क मिला, हमने बहुत अच्छी तरीके से चलाया। इस मुल्क में वसाइल है डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने, आपको पता है दुनिया में ऐसे ममालिक है वो जो दरिया से अपना पूरा GDP बनाते हैं, कोई एग्रीकल्चर से बनाते हैं, कोई जंगलात से बनाते हैं। ये सारी चीजें हमारे मुल्क में है। यहाँ पे नेप्राइट है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, तांबा है, सोना है, कोल है, क्या क्या चीज की कमी है। लेकिन हमने इस मुल्क को तबाह किया इंतकाम की सियासत पे। हमारे हुक्मरान जो आ जाते हैं, इसका सारा तवज्जो रहता है इंतकाम पे कि मैं इनसे अपना इंतकाम कैसे ले लूं। इस बंदे ने मेरे साथ ज्यादती की, ये पुलिस में था, मैं थाने में था, इसने मेरे साथ ज्यादती की, इनसे इंतकाम लेना है। ये जेलर था, इनसे इंतकाम लेना है। ये वजीर था, इनसे इंतकाम लेना है। हम अगर अपने एग्रीकल्चर पे तवज्जो दे दे तो हमारा एग्रीकल्चर से हमें डबल पैदा होगा। इसमें सबसे पहला काम हम ये करें कि किसान कार्ड बना के हम डायरेक्ट जो पैसे हैं वो काश्तकार को दे दें, बजाय इसके कि हम ट्रैक्टर के सर रोड मैप तो मैं बाद में पूछूंगा, आपके ही जुमले पे मैं आता हूं। अभी जनाब PMLN के एक साहब ने बताया कि उन्होंने मुल्क के लिए क्या बड़े बड़े काम किए हैं, और अभी आपने भी बताया कि आपने बड़े बड़े काम किए हैं, और यही दो सियासी जमातें हैं जो मुल्क में दूसरी तीसरी चौथी दफा तीसरी दफा हुकूमत की है। लेकिन पाकिस्तान तो बांग्लादेश से भी नीचे है, अफगानिस्तान से भी नीचे आ गया है, ईरान से भी नीचे आ गया है, भारत से भी नीचे आ गया है, चाइना से भी नीचे आ गया, अपने खित्ते के तमाम ममालिक से सबसे नीचे तबाह हाल है। अगर आप दोनों पार्टी जो हुकूमत में रही हैं और आप ये क्लेम करते हैं कि बहुत बड़े बड़े काम आपने किए हैं, तो ये बेचारा पाकिस्तान और इसकी कौम मर क्यों रही है? 42% इस वक्त महंगाई से आवाम क्यों मर रही है? सर डॉक्टर साहब, इसकी एक वजह है। वजह यह है कि हमने इस मुल्क की पॉलिसियों को तसलसल से नहीं चलाया। एक हुकूमत आ जाती है, वो थोड़ा दुरुस्त कर देते हैं तो हम कहते हैं और तजर्बा करते हैं। कितने तजर्बात हमने की? हमने डिक्टेटरों की तजर्बी की, हमने टेक्नोक्रेट्सों की तजर्बी की, हमने सेलेक्टेडों की तजर्बी की। लेकिन हम अगर नहीं करते तो एक चीज नहीं करते हैं, जो आईन है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है अवाम और रियासत के दरमियान, जिसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, जिसमें हर इदारे का काम का तयन है। इस आईन के मुताबिक हमने कसम उठाया है कि इस आईन के मुताबिक हम इस मुल्क को नहीं चलाएंगे। मुल्क को आईन के मुताबिक चलाए, पॉलिसियों में तसलसल लाए और एक इस तरह का इदारा बनाए जो क्रॉस के बोर्ड एहतसाब करे, जज, जर्नल, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे। वो किसी पे हाथ डाले तो किसी को ये सोच भी नहीं हो कि इनके खिलाफ इंतकाम हो रहा है, और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है तो वो किसी को हाथ नहीं लगाए। आप देख ले कि आपका मुल्क कहां से कहां पहुंच जाता है। लेकिन आप देखिए, ये जो जमहूरियत के अदवार हुई है, इसमें कितना मुंतखब लोगों को इख्तियार मिला है और किन किन चीजों में उनको इख्तियार मिला है। तो एक बार तो आप आवाम पे एतमाद करें, आवाम को हक दे दे कि वो अपने नुमाइंदे खुद चुन ले, और फिर जो आपने ये आईन बनाया है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, इस पे अमल करे। हर इदारा अपने आप को ताबीज समझे इस आईन का। आप मुझे बताइए इस मुल्क के कितने इदारे हैं जो अपने आप को ताबीज समझते हैं? आप मुझे बताइए इस मुल्क के कितने इदारे हैं मसवाई सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स के कितने लोग हैं जो वो एहतसाब के जो अमल है इसके अंदर, इसके दायरे के अंदर है। तो हमने इस मुल्क में किस्म के तजर्बात की है, और मुल्क जिस तरीके से मुल्क जमहूरियत में तरक्की करते हैं, जमहूरियत वाहिद रास्ता है, हमने हर तजर्बा किया।
लेकिन सारे तजर्बात हमें नाकाम हो गई। तो आप समझते हैं हमने- सारी जिम्मेदारी इदारों की है, इसमें सियासतदान हुक्मरान जो हुकूमत करते हैं, मजे लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, मालदार बनते हैं, उनका कोई कसूर नहीं है सर। बिल्कुल है जी, लेकिन नहीं मुझे है। अब ये बताए कि सियासी लोगों में कितने सियासी लोग हैं। जो भी डिक्टेटर आया है उन्होंने एक आर्टिफिशियल फैक्ट्री बनाई है सियासतदानों के बनाने के, और आजकल आप पार्टियों के अंदर देख ले कि सियासतदान आखुन कितने ज्यादा हैं। साहब, अगर और ये ये जो आने artificial वाली factory से हुकूमत, निकले हुए अगर लोग आपका कितने हैं? दावा है कि अगर आने वाली हुकूमत जो है वो सिलेक्टेड है, जैसे आपके बिलावल, और तो सर अगर सिलेक्टेड हुकूमत इस मुल्क में आएगी, यही सियासी जमातें सिलेक्टेड बनेंगी, तो फिर मुझे ये बताइए कि आप किसी दूसरे का रोना क्यों रोएंगे? फिर तो सियासी जमातें सबसे बड़ी, फिर आप क्यों लेते हैं हुकूमत सर जब आप काम नहीं कर पाते? कोई भी सियासी जी जी जमात- जी जफर अली शाह साहब, हुकूमत भी तसलसल है। जी जफर अली मैं शाह कह साहब, रहा हूँ कि निगरान हुकूमत जो है, जी। यहाँ तक कि निगरान हुकूमत भी तसलसल है। उन 13-14 जमातों का जिन्होंने 16 माह में छोड़ दे बाकी पिछले पास की जमातों को, ये 16 माह की जो हुकूमत है इसी को देख लें। ये इन्होंने क्या कुछ किया है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का बेड़ा गर्क कर दिया। बात अखवानजादा साहब ने ठीक की है कि आइन के मुताबिक चले, डेमोक्रेटिक तरीके से चले, लेकिन उस तरफ ये जाते नहीं है। इकट्ठे होके कोई भी नहीं इन्होंने चाहता ना 13 सर, जमातों का मजमूआ सिर्फ बना। इदारे तो नहीं ना, ये सियासतदान भी नहीं चाहते हैं, यही तो शॉर्टकट रास्ता रहते मैं हैं, एग्री गेट नंबर करता हूं। 4 पे जाते हैं। हाँ, ये एग्री करता हूं मैं। सर बहुत ये ज्यादा शुक्रिया, बात वक्त कर- खत्म हुआ चाहता है, डॉक्टर दानिश को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।